पेपर्स का, एग्जाम पेपर्स का एग्जाम से पहले बाहर आ जाना, या फिर फर्जी तरीके से मेरिट लिस्ट में नाम आ जाना, ये कई चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा सवाल उठाती रही हैं। अब बात सीतापुर की भी कर लेते हैं। सीतापुर के विकासखंड इलिया स्थित प्राथमिक स्कूल है जो भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ के शिक्षक लेट लतीफी के लिए विख्यात हैं, यानी इनको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षक के स्कूल आने जाने का कोई टाइम नहीं है। शिक्षक महोदय अपनी मनमर्जी से स्कूल आते हैं, बच्चे घंटों इंतजार करते हैं, कई बच्चे मायूस होकर घर भी लौट जाते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन सवाल ये कि अनुशासन का डंडा चले बगैर शिक्षक अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते। पढ़ने जाते हो? प्राथमिक विद्यालय से हुई। आपका विद्यालय खुल गया? हाँ। कितने बजे विद्यालय खुलता है? 8 बजे। मास्टर साहब आ गए? अभी नहीं। तो स्थिति बेहद गंभीर है। जब शिक्षक ही, गुरुजी ही ना पहुंचे पढ़ाने के लिए समय पर, तो बाकी बच्चों को अनुशासन कैसे सिखाइएगा। स्कूल में जब बच्चे पहुंचते हैं तो ना केवल शिक्षा, उनका उठना बैठना, उनकी दिनचर्या में अनुशासन का होना बेहद ज़रूरी है। तभी वो एक अच्छा नागरिक बन पाते हैं, वो एक अच्छा व्यक्तित्व बन पाते हैं। लेकिन अनुशासन जब शिक्षकों में ही ना हो तो भला वो बच्चों को अनुशासन क्या सिखाएंगे, क्या बच्चे पढ़ रहे होंगे। यानी सुबह से जब स्कूल संचालित होता है तो स्कूलों में एक फॉर्मेट होता है पढ़ाने का, अलग अलग पीरियड होते हैं। सुबह प्रार्थना होती है, प्रार्थना के बाद अटेंडेंस होती है, तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन जब शिक्षक ही टाइम से ना पहुंचे तो क्या प्रार्थना होती होगी, क्या अटेंडेंस लगती होगी। शिक्षक अपनी अटेंडेंस खुद लगा ले, यही बड़ी बात है, क्योंकि वो खुद भी लेट पहुंचते हैं और यहाँ बताने वाला, काम करने वाला कोई नहीं है। अधिकारियों को जब ये सूचना मिलती है तो कार्रवाई की बात कहते हैं, लेकिन क्यों शिक्षक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब भी हम बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर, एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें सरकारी कर्मचारियों का जुड़ा होना या सरकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी, लापरवाही सामने आती है, तो सवाल यही उठता है कि इन्हें ये साफ तौर पर पता रहता है कि ये अगर गलतियां करेंगे तो इन पर छोटी मोटी कार्रवाई हो सकती है, इन पर डांट डपट हो सकती है, इन्हें नोटिस मिल सकता है, लेकिन इन्हें हटाया नहीं जा सकता क्योंकि साहब इन पर ठप्पा लगा है सरकारी कर्मचारी होने का। और ऐसे में अगर यही इनका रुतबा है तो बच्चों का भविष्य इनके हाथ में बड़ा ही खतरनाक तरीके से है। और बच्चे आने वाले समय में क्या पढ़ेंगे, किस तरह की शिक्षा हासिल करेंगे। अभी तो ये खबर सिर्फ इतनी ही है कि लेट लतीफी करते हैं, पढ़ाते भी क्या हैं या नहीं पढ़ाते हैं, या स्कूल टाइमिंग्स में इनका कुछ और ही काम होता है। इन पर भी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि जब शिक्षक ये भूल जाए कि वो गुरु है और सबसे पहले गुरु को ही सख्ती से अपनी दिनचर्या में पालन करना होता है, खुद का अनुशासन गढ़ना होता है, उसके बाद वो अनुशासन सिखा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप समझिए इन शिक्षकों का स्कूल में किस तरह का हाल होता होगा। क्या ये आराम फरमाते होंगे या स्कूल में किताबों को पढ़ाने के अलावा ये कुछ और काम करते होंगे, या पढ़ाते भी हैं या नहीं पढ़ाते हैं। कई बार तो उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक हैं उनका भी टेस्ट हुआ, मीडिया ट्रायल हुआ, तो पता चला कि शिक्षकों को ही नहीं पता कि इंग्लिश में स्पेलिंग्स क्या होती हैं, जीके क्या होता है, जनरल नॉलेज क्या होता है। ऐसी भी स्थिति उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के साथ सामने आ चुकी है। सीतापुर से कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें स्कूल का हाल बताएंगे। कुलदीप, क्या तस्वीर यहाँ के स्कूलों की, जब शिक्षक ही ना पहुंचे, गुरुजी ही ना पहुंचे, तो विद्यालय कैसे संचालित होता होगा। पारुल जी, मैं साफ तौर से बताना चाहता हूँ कि सीतापुर के बिलासखंड एरिया के अंतर्गत जो सहरोई गांव आता है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय स्कूल है, जो कि वहाँ पे बच्चे तो समय से आ जाते हैं, मगर वहाँ पे जो करीब मास्टर है या प्रार्थना अध्यापक है, प्रार्थनाचार्य है, जो भी है, वो समय से नहीं आते हैं। और इनका अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन होता होगा कुलदीप, क्या अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन होता है, भी नहीं होता है, देखने वाला कोई है, मॉनिटरिंग करने के लिए कोई टीम पहुंचती है कभी? क्योंकि ये तो रूल ही है कि निरीक्षण करने के लिए एक वक्त तय होता है कि जाके अधिकारी देखते हैं कि स्कूल में शिक्षा किस तरह से दी जा रही है, शिक्षक कैसे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसा कभी होता है यहाँ पे? नहीं, ये तो पारुल जी साफ तौर से ये मालूम है कि वहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी जो यहाँ के थे, जो क्षेत्रीय होते हैं, उन्होंने जाके देखा और उनके खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया। उस नोटिस के जवाब तहत के मांगा गया है, वो अभी तक जवाब नहीं दे पाई वहाँ के प्रधानाचार्य और अध्यापक लोग। बिल्कुल कुलदीप, आप ऐसे में देखना ये होगा कि इन बच्चों के भविष्य का क्या होता है।
जब गुरुजी ही ना अनुशासित हों तो भला जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो कैसे अनुशासित होंगे, कैसी शिक्षा उन्हें मिलती होगी। ज़रा और भी नज़र डालने की इन शिक्षकों पर ज़रूरत है कि पढ़ाते भी हैं या नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल टाइमिंग में, स्कूल कैंपस के अंदर ये करते क्या हैं। बहुत शुक्रिया कुलदीप जानकारी देने के लिए। तो सीतापुर से हमें एलिया विकास